5 राज्यों में मिली हार के बाद बिहार पहला उदाहरण है जहां पे कि बीजेपी को झुकना पड़ा। जो जेडीयू पिछले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ले आई थी, उसके साथ उसे बराबरी का समझौता करना पड़ा। 17-17 पे दोनों लड़ेंगे और 6 पे लोजपा लड़ेगी, रामविलास पासवान की पार्टी। इसके बाद तो सवाल उठना ही है कि आखिरकार 5 राज्यों के हार की वजह से बीजेपी को इतना झुकना पड़ा। बीजेपी इसका काट कैसे ढूंढेगी? जो महागठबंधन बन रहा है उसका काट कैसे ढूंढेगी? क्योंकि विपक्ष जो है कांग्रेस के नेतृत्व में एक हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जवाब में बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से तीसरा मोर्चा खड़ा किया जा रहा है। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी की टोटल रणनीति पूरा गुणा भाग लगाने के बाद ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में किसी तरह से जो क्षेत्रीय छत्रप है वो इकट्ठा ना होने पाए, और इसकी झलक उसको मिल गई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को जीत मिली। उसके बाद जिस तरह से बेंगलुरु में विपक्ष का जमावड़ा लगा था, वो जमावड़ा जयपुर, रायपुर और भोपाल में नहीं लगा। वहाँ पे 3 क्षेत्रीय छत्रप ममता बनर्जी, अखिलेश और मायावती नहीं पहुँचे थे। आम आदमी पार्टी एक जगह से जा कर के लौट आई थी। तो यहाँ से बीजेपी को थोड़ी सी आस जगी है कि यदि वो इस पे और ज़्यादा मेहनत करे तो हो सकता है कि कांग्रेस के इसी बीच में जो है कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय छत्रप इकट्ठा ना होने पाए। इसी बीच में जो है डीएमके नेता स्टालिन ने जो राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है कि वो हो सकते हैं, उसको लेकर के भी क्षेत्रीय छत्रपों ने नाराज़गी जताई। यहाँ से बीजेपी को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला है। और उधर से जो केसीआर हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है और उस मुहिम के तहत वो क्षेत्रीय छत्रपों को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। अभी उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात की है। फिर वो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। इसके बाद वो कोलकाता से लौट करके दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पे उन्हें मुलायम सिंह यादव और मायावती से मिलना है। यद्यपि अब सपा का नेतृत्व अखिलेश के हाथों में आ गया है, लेकिन इसके बावजूद माना यह जाता है कि मुलायम सिंह यादव की बात अभी भी अखिलेश सुनते हैं, उनको जोड़े रखना चाहते हैं। इसलिए वो मुलायम सिंह यादव से भी मिलेंगे, मायावती से भी मिलेंगे और अखिलेश यादव से भी मिलेंगे। तो ये जो गोलबंदी हो रही है और एक ये नया सा नारा दिया जा रहा है, ये पहले भी नारा रहा है, लेकिन अभी केसीआर के नेतृत्व में हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से जो दल समान दूरी बना करके चलना चाहते हैं वो हमारी छतरी के नीचे आए। तो इसमें वो फिलहाल जो उन्हें सफलता मिलती हुई सी दिख रही है, वो 3-4 दल जुड़ते हुए दिख रहा है। और मायावती अखिलेश की नाराज़गी जो है, चूंकि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया इन तीनों राज्यों में, वो साफ साफ दिख रही है कि वो इससे जुड़ सकते हैं। तो यदि ये ऐसा एक तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे सीधा लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। क्योंकि इनका मानना ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष दल जो अपने होने का दावा करते हैं, ये जो है ज़्यादातर वोट काटेंगे उस महागठबंधन का जो कि अपने को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है। तो इस तरह से बीजेपी का कैलकुलेशन फिट, और इस बताते ये भी है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इस रणनीति के पीछे बीजेपी का भी दिमाग काम कर रहा है। तो इस तरह से महागठबंधन का कार्ड जो है तीसरा मोर्चा बन रहा है और बीजेपी को ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रहा है और आगे की चुनावी रणनीति तय करने के लिए उसे एक रणनीति भी साफ साफ इसमें दिख रही है, सफलता की रणनीति। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।